वेलकम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम एक डाटा जो कि हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है उसका हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज का बेसिकली इन सिंपल टर्म्स मतलब होता है, अगर मेरा कोई डाटा कॉलम में सिचुएटेड है तो इसको मैं रो में ले जा सकता हूं। तो जैसे कि मेरे नाम अब स्टूडेंट्स के नेम जो हैं अभी एक बी कॉलम में लिखे हुए हैं, उसको अगर मैं इस रो में लिखना चाहता हूं, रो के इस सेल्स में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट योर ट्रांसपोज। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके लिए हमें सिंपली ये सारा का सारा डाटा सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है। तो अब मैं इस सेल पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे ये डाटा पेस्ट करना है। तो बजाय कि मैं सिंपल कंट्रोल+V से पेस्ट करूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पर ट्रांसपोज करके और मैं ओके कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक्सेल ने अपने आप ही जो पूरा हमारा डाटा था उसको ट्रांसपोज वे में सेट कर दिया है। तो ये तो एक सेल्फ बिल्ट इन फंक्शन हो गया एक्सेल का, जिससे आप डाटा ट्रांसपोज कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही फास्ट मेथड है, बट इसका एक नुकसान भी है। अगर आप कोई रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो या फिर आपको ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कि जिसमें आपको अगर ये वैल्यू चेंज करूं, लेट्स से पीटर के मार्क्स चेंज होके 85 हो गए, तो अभी ये वैल्यू उसमें भी चेंज हो जानी चाहिए। तो ये देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करी, बट यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये बस एक डाटा एक बार कॉपी हो जाता है, उसके बाद ये आपस में लिंक्ड नहीं रहता है। तो इसलिए अगर इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपको डाटा लिंक्ड वे में रहना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करूँ यहाँ पर चेंज हो, उसके लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में क्या करना है, ये जो डाटा है हमें फिर से ट्रांसपोज करना है। तो मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ जो एक्सेल का अगेन बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फॉर्मूला है। तो ट्रांसपोज, तो यहाँ पर इक्वल टू ट्रांसपोज टाइप कीजिए और मैं यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि एंटर करने के बाद मेरा डाटा ढंग से नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने रेंज सेलेक्ट की वो मेरी रेंज सेम नहीं है इस सेल के। तो रेदर देन मुझे एक सेल सेलेक्ट करने के मुझे एक रेंज सेलेक्ट करनी चाहिए। तो मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक रेंज सेलेक्ट की, मैं फिर से उस फॉर्मूले पे गया। अब मुझे सिंपल एंटर दबाने के बजाय शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबाना है, जिससे मेरा डाटा यहाँ पर ट्रांसपोज वे में आ गया। बट अगेन क्योंकि कभी कभी हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, 100-200 ऑफ रोज होती है जिसमें हमें ऐसा करना है, तो मैं आइडिया नहीं लगा सकता कि मुझे कितने सेल्स जो है वो रेंज में सिलेक्ट करने हैं। तो लेट्स से मैंने ये इतना सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे पता लगा कि नहीं ये तो मैंने कम कर लिया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स रिमेनिंग रह गए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है। तो अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो ये देख सकते हो जितना भी डाटा यहाँ पर था वो आ गया, बट ये डाटा करेक्ट नहीं है। तो बस इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो भी प्रोसीजर हमने पहले किया था उसको रिफ़्रेश करना है। तो मैंने ये पूरा सेल सेलेक्ट किया और ये फॉर्मूला बार में जाके मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और अगेन शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा डाटा यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया है। तो ये मेरा दूसरा मेथड था। ये दोनों मेथड है वो एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो आप दोनों ऐसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक मेथड मैं और बताना चाहूँगा जो कि एक्सेल का खुद का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये काइंड ऑफ वर्क अराउंड मेथड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली उससे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, रेफरेंस। तो कैसे, जैसे इस सेल में अगर मुझे ये बी बेसिकली जो ये लेटर्स हैं वो आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जितने भी ये नंबर्स हैं वो आपके रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो B2 का मतलब है कॉलम B एंड रो 2। ओके, तो राइट नाउ अगर मुझे B2 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो और मैं B2 लिख सकता हूँ। तो B2 लिख भी सकता हूँ या फिर मैं इक्वल के बाद उस B2 पे क्लिक भी कर सकता हूँ और एंटर। तो यहाँ पर मुझे वो वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा वो चेंज मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर चेंज वो मुझे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इससे इंटरनली कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं B2 तो वो B2 से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको अब ड्रैग करूं नीचे की तरफ तो ये B2 आपका B3 हो जाएगा, B4। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जितना भी रेफरेंस था तो ये रेफरेंस पे चला गया B2। अब ये उसके नीचे जा रहा है तो वो अपने रेफरेंस के नीचे जाएगा, तो वो जो भी वहाँ लिखा होता वो लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको ऐसे
ड्रैग करूँ राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड वाली डाटा कॉपी कर देगा। बट इस तरीके से तो मैं वही टेबल बना बैठूंगा जो मेरे पास इनिशियली थी, मैं ट्रांसपोज नहीं कर पा रहा। तो इसको ट्रांसपोज करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मैं एक बार कोई सिंबल ले लेता हूँ और मैं उसका लोकेशन दे देता हूँ B2। ओके, सेम तरीके से मैं उसका एक बार दूसरा सिंबल ले लेता हूँ और उसको दे देता हूँ C2। ओके, और सेम सिंबल D2। तो अभी जो मेरे B2, C2 और D2 है वो ये 3 सेल्स हैं, B2 मार्क्स, इंग्लिश और मैथ्स। अगर इन तीनों को मैं अब राइट हैंड साइड ड्रैग करूं तो आपको देखने को मिलेगा मेरे जितने भी रोज थी वो चेंज होती जा रही है, B2, B3, B4, B5। और यही तो था जो मुझे करना था, दैट मीन्स ट्रांसपोज। तो अब मुझे बस सिंपली क्या करना है, मुझे ये डॉलर हटा के मुझे इक्वल टू साइन लगाना है ताकि मेरे जो भी डाटा वहाँ थे ये अपने आप उनके रेफरेंस बन जाए और ये सारा डाटा ट्रांसपोज हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, रिप्लेस। तो रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, फाइंड एंड सिलेक्ट, और ये जो आपके होम में है। ओके, तो रिप्लेस में जाओ, डॉलर को हटा के यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिए और रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे आपका डाटा आपको ट्रांसपोज वे में मिल जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी ये वर्ड लिखा हुआ रेफरेंस B2, तो पहला जो लेटर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को और सेकंड लेटर जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो अब ऐसा अगर मुझे उल्टे फॉर्म में लिखना होता, अगर मुझे इस डाटा को वर्टिकली सेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो फिर से एक चीज़ करते हैं, डॉलर ये कर दिया, डॉलर इसका सिंबल, इसका आपका सेल का रेफरेंस पॉइंट है G13। तो अगर मैं G13 कर दूं, ओके, तो G13 कर देता हूं। अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ड्रैग करता हूं, तो यहाँ पर मुझे G14, G15, G16 मिलेगा। जबकि मुझे करना क्या है, मुझे G13 के बाद मुझे H13 चाहिए, I13 चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे अब रोस के नंबर्स को इंक्रीज नहीं करना है, मुझे कॉलम के नंबर को इंक्रीज करना है। बट जो ये फॉर्मेट है G1, G13, इस फॉर्मेट में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक और तरीका एक्सेल में मिला। उसके लिए आप यहाँ जा सकते हो ऑप्शन में, फॉर्मूलाज, और ये रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो R1 C1 स्टाइल। तो जो पहले आपका रेफरेंस ABCD फॉर कॉलम था और नंबर्स जो थे वो रोज थे, अब वो चेंज होके R1 C1 हो गया है। दैट मीन्स रो पहले लिखना है और कॉलम बाद में लिखना है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, R और इसका रो नंबर लिखना होगा मुझे 13, कॉलम नंबर इसका 7। ओके, सेम तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा R14 C7, और अब सेम तरीके से मैं इसको लिख दूंगा R15 C7। तो ये आपके 3 रेफरेंस बन गए। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स को, इंग्लिश को और मैथ्स को। अब इन तीनों को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो जो सेल मुझे चाहिए थे, कि अब आप देख सकते हो पहले जो था मेरा रो चेंज होता जा रहा था ड्रैग करने पे, अब मेरा कॉलम चेंज होता जा रहा है। अब बस सिंपली मुझे रिप्लेस करना है, Ctrl H, और वही डॉलर को इक्वल टू साइन के साथ, और अगर मैं ये करूं तो आप देख सकते हो मेरा डाटा ट्रांसपोज हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज है जिससे आप अपना डाटा ट्रांसपोज कर सकते हो। रिवीजन के लिए मैं बता दूं, ये मेथड बहुत सिंपल है। सिंपल आपको पेस्ट करना है, इस मेथड में आपको ट्रांसपोज फार्मूला यूज करना है, और इस मेथड में आपको रेफरेंस पॉइंट्स यूज करने हैं। बट इस मेथड का नुकसान ये है, इसमें डाटा इंटरलिंक्ड नहीं है, इसमें भी डाटा इंटरलिंक्ड है। अगर मैं ये वैल्यू चेंज करता हूँ 90, तो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ भी चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज योर थर्ड मेथड, बिकॉज इसमें भी हमने रेफरेंस दिया है, बट फर्स्ट मेथड में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।